बालेश्वर मरांडी सरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत कोयरीडी से लगातार तीसरी बार मुखिया प्रतिनिधि है। वर्तमान स्थिति झारखंड और गिरिडीह जिले में ग्राम पंचायतों की कैसी है फंड के अभाव में, इससे लोग भलीभांति अवगत हैं। बात करेंगे एक अनुभवी जनप्रतिनिधि से और इनके माध्यम से भी जानने का प्रयास करेंगे सरिया प्रखंड में वर्तमान जो स्थिति है और इनका जो अपना पंचायत है कोयरीडी, इसमें पंचायत की जो क्या स्थिति है, विकास कहां तक हो पा रहा है और फंड के अभाव में विकास कहां पर प्रभावित हो रहा है, इन मुद्दों पर बात करते हैं। बालेश्वर जी जोहार। जोहार। लगातार तीसरा कार्यकाल जी। आपकी पत्नी मुखिया जी। नाम क्या है उनका? श्रीमती बुधनी देवी जी। अनुभव काफी है आप लोगों को पंचायत में काम करने का। 2010 से लेकर 22 तक लगातार जिस तरह से पंचायतों में काम हुआ और पंचायतों को सरकार ने जो फंड दिया, जो विकास के लिए राशि दिया जी, वो और इस विशेष कार्यकाल में फंड और राशि की जो किल्लत और क्राइसिस है, वो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं? विकास के लिए कितना बाधा आपको लग रहा है कि वर्तमान स्थिति है? देखिए सर जी, अभी जो है पहले का अपेक्षा अभी जो है सो समझ जाइए कि ना ही के बराबर है। जब फंड ही नहीं है मुखिया के पास, जैसे आपको देखिए धरातल पर लाने के लिए पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, वो आपका जमीनी स्तर पर काम करते हैं। और कहिए तो मुखिया के फंड में कोई माने मुखिया का खाते में कोई फंड ही नहीं रहेगा, तो बताइए पंचायत को कैसे आपका माने विकास होगा? और पंचायत विकास होगा तो प्रखंड विकास होगा तो आपका जिला से राज्य, कहिए तो एक जमीनी स्तर पर आपका मुखिया है और मुखिया के पास ही फंड नहीं है, तो बताइए सर जी कैसे ये विकास हो सकता है? बातें तो चुनाव से पूर्व जो है जी, आप ही लोग जो है कर रहे थे कि हेमंत सरकार बनने के बाद राज्य का समग्र विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा, हर तरफ जो है सो विकास की गंगा बहेगी। लेकिन अब ये रोना कैसा? एकदम रोना है। अभी कुछ नहीं, मुखिया लोग अभी पंगु बना के मैंने सरकार हम लोगों को मुखिया लोगों को पंगु बना के रख दिया है। अभी कुछ नहीं, मुखिया के पास कुछ नहीं है। जनता तो भरोसा की थी है ना कि मुखिया जी हम लोग को बहुत कुछ समस्या का समाधान करेंगे, रोड बना देंगे, नली बना देंगे, कुआं बना दे। कुआं हालांकि वो तो मनरेगा द्वारा होता है, लेकिन इस तरह का सपना पब्लिक के पास रहता है। लेकिन अभी के समय में कुछ नहीं, मुखिया लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। निहाते अभी खड़ा है, सिर्फ मुखियागिरी माने समझ जाइए कि मुखिया बन के अभी बैठल है। मुखिया के पास बेरोजगार, कुछ नहीं, बेरोजगार बैठल, कोई काम नहीं। नहीं। अच्छा मुखिया, वो ये बताइए कि पंचायत में जिन लोगों का आवास स्वीकृत हुआ है जी, उन्हें किश्त मिल नहीं पाया जी, कितना प्रभाव पड़ा और क्या सवाल पूछती है जनता आपसे? जैसे बराबर हम लोग जब पंचायत में घूमते हैं तो पूछते हैं मुखिया जी, मेरा जैसे जियोटेक लिल्टन का हो गया तो कब तक पैसा आएगा? जैसे आपका प्लिंथ का जियोटेक मरा गया तो पैसा कब तक आएगा? ये बात तो बराबर हम लोगों को पूछते हैं, तो आएगा यही बोल करके हैं। आगे पता करते हैं, आगे बात करते हैं, यानी प्रखंड में बात करते हैं तो पैसा नहीं आया हुआ है, अभी फंड में पैसा नहीं है। अच्छा, 15वीं वित्त में भी पैसा बहुत समय से नहीं मिला है, तो कौन कौन सा काम रुका हुआ है? अभी सारा काम रुका है। जितना 15वीं वित्त से हम लोग काम करते थे, टाइड अनटाइड में 2 भाग में उसका जो है सो हम लोग काम करते थे, लेकिन दोनों काम आपका ना टाइड अनटाइड ना स्वास्थ्य, जैसे आपका ये जो आपका बनता था साफ सफाई लेकर के नडे बनता था है ना, आपका सोखता गड्ढा बनता था, वो सब अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। जनता सिर्फ मांग रखे हैं, हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, सरकार और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं जी, वो आप लोगों की स्थिति को देख क्यों नहीं पा रही हैं? गांव और पंचायत में जो रुका हुआ विकास है वो उन लोगों के ध्यान में क्यों नहीं जा पा रहा है? देखिए सर, ध्यान में सारा कुछ है, लेकिन आगे कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ध्यान में तो सब कुछ है, किनका ध्यान में नहीं है, कौन विभाग में ध्यान में नहीं है, सो हम पूछते हैं। सारा ध्यान है, लेकिन अभी सरकार एकदम चुप्पी सधी हुई है। हम लोगों को कोई ध्यान कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं ध्यान दे रहा है। अभी 2 साल से हम लोग पड़ल हैं,
अभी तक मैंने कुछ हम लोगों के प्रति कोई विचार विमर्श नहीं हो पा रहा। क्या लगता है सरकार की ये जो चुप्पी है, ये जो मौन है, जी। ये जो साइलेंस है, ये कब टूटेगी? पता नहीं, कहा नहीं जा सकता है कब टूटेगी नहीं टूटेगी, ये तो नहीं कह सकते हम लोग। जब आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी उससे पहले? नहीं कह सकते, वो तो हम गारंटी के रूप में नहीं कह सकते हैं। अभी कुछ ही पता नहीं चल रहा है हम लोगों को। चलिए, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है और मुखिया जो है जिला और प्रदेश के, वे अभी बेरोजगार हैं, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं। लेकिन ये सॉफ्ट टारगेट हैं पंचायत वासियों के। बार बार पंचायत की जनता इनसे सवाल पूछती है। हर जगह जहां कहीं भी जनता इनसे मिलती है, मुखातिब होती है, तो एक ही सवाल कि कब मिलेगा पैसा, कब होगा विकास, कब होगा काम। लेकिन मुखियाओं के पास कोई काम नहीं, कोई फंड नहीं, और जिसके लिए इन लोगों के पास पंचायत वासियों का उत्तर भी नहीं है प्रश्नों का। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड और गिरिडीह जिले की अगर बात की जाए तो गांव और पंचायतों की स्थिति फंड के अभाव में फिलहाल खस्ता हाल है। और ये बात जो है पंचायतों के मुखिया बार बार कह रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं ग्रामीण विकास विभाग से और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से कि आखिर झारखंड में रुके हुए जो गांव और पंचायतों का विकास है वो कब आगे बढ़ेगा और उस पर आप लोगों की कृपा दृष्टि जो है वो कब पड़ेगी। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद।